अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास 3 क्वेश्चन शुरू किया हुआ था हमने। 2.5 स्टार्ट की हुआ, उसका क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे थे। देखें फर्स्ट पार्ट में कैसे किया था हमने। आपने लिख लेना है फर्स्ट स्टेप, लेट जी इज़ इक्वल टू 1 प्लस अयोटा, जो साइड पे लिखा हुआ है। तो फिर आपने लिखना है आर ई रियल पार्ट ऑफ जी, आई एम से होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी। ठीक है, रियल पार्ट ये जो सा पहली वैल्यू है जिसके साथ अयोटा नहीं है वो रियल पार्ट है, और अयोटा वाला इमेजिनरी है। अयोटा के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं था, 1 था, तो मैंने लिख दिया 1 ही रियल पार्ट है और 1 ही इमेजिनरी पार्ट है। सेकंड में मैंने क्या था, लेट जी इज इक्वल टू दिस वैल्यू -1 + 2 अयोटा। फर्स्ट स्टेप लेट जी, दूसरा स्टेप और ई रियल पार्ट ऑफ जी, फिर इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी। ठीक है, रियल पार्ट है आपके पास -1 और इमेजिनरी अयोटा के साथ 2 लिखा है, तो 2 लिखना है, अयोटा नहीं लिखना, उसके साथ वाली वैल्यू लिखनी है। तो ये हो गया आपके पास 2। ठीक हो गया। अब आपने फिर थर्ड क्वेश्चन आ गया -3 अयोटा + 2, इसमें अयोटा वाली पहले लिखी हुई है। लेट जी इज इक्वल टू -3 अयोटा + 2। ठीक हो गया। अब आपके पास फर्स्ट स्टेप लेट जी, दूसरा स्टेप आपने लिखना है रियल, और ई रियल पार्ट ऑफ जी और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी। रियल पार्ट है आपके पास 2 और इमेजिनरी पार्ट है अयोटा के साथ। अयोटा के साथ क्या लिखा हुआ है -3, तो वो मैंने लिख दिया -3। नेक्स्ट है आपके पास -2, लिखें लेट जी इज इक्वल टू -2 अयोटा। फिर हमारे पास है आर ई रियल पार्ट ऑफ जी, फिर हमने करना है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी। ठीक हो गया। रियल पार्ट ऑफ जी, तो रियल पार्ट ऑफ जी ये -2, इमेजिनरी पार्ट अयोटा के साथ लिखा हुआ है -2। रियल पार्ट भी -2 आ गया और इमेजिनरी पार्ट भी हमारा -2 आ गया। नेक्स्ट देखें, आपके पास एक ही वैल्यू लिखी हुई है, लेट जी करके इसको 2 हिस्सों में लिख लें, 0 -3 अयोटा। तो रियल पार्ट ऑफ जी और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी। रियल पार्ट है आपका कोई नहीं था, तो वो 0 हो जाएगा। इमेजिनरी पार्ट आपके पास -3 हो जाएगा। तो अयोटा के साथ वाली वैल्यू -3 थी, तो आपका आंसर आया -3। एक मिनट, इसका आंसर मैं आपको चेक भी कर दूँ। 2.5 का फिफ्थ पार्ट जी 0 और -3। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आपके पास लेट जी इज इक्वल टू 2 + 0 अयोटा। इस दफ़ा 0 खुद ही लगा दिया उन्होंने। पहले रियल पार्ट ऑफ जी और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी। रियल पार्ट ये वाला 2 हो गया, इमेजिनरी पार्ट अयोटा के साथ आपके पास लिखा हुआ है 0, तो ये 0 हो गया। ये आपका आंसर और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 और लास्ट क्वेश्चन बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। देखें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ़ x + अयोटा y + 1 4 -3 अयोटा। अब आपने ये क्वेश्चन है, इसमें से x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। रियल पार्ट रियल के और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल रख दें, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से ये x, ये 1 और ये 4 लेने लगी हूँ। x + 1 इज़ इक्वल टू 4, x + 1 इज़ इक्वल 4 एक। अब अयोटा y और रियल पार्ट के, तो y इज़ इक्वल टू -3। यहाँ इमेजिनरी पार्ट्स और ये इमेजिनरी के, ये इमेजिनरी है अयोटा के साथ लिखा हुआ है y, तो y लिख दिया। ये भी अयोटा के साथ लिखा हुआ है -3, तो 3 लिख दिया। y की वैल्यू तो ऐसे ही आ गई -3। अब यहाँ से देखें, x अपनी जगह पर, 4 अपनी जगह पर, ये +1 है, तो इक्वल के दूसरी तरफ जाया जाएगा, तो -1 हो जाएगा। 4 में से 1 किया तो 3। y की वैल्यू -3, x की वैल्यू 3। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। आप अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।